हे द्वारका माई के बेटा बेटियों, प्रिय पुत्रों, कमाल कर दिया आपने समाधि मंदिर। धन्य हुआ मैं, कृतार्थ हुआ मैं, आपके चरण स्पर्श करता हूँ और बार बार बारंबार वंदन करता हूँ। बहुत सारी बातें कहने के लिए आए थे आप समाधि मंदिर में, बाबा से कुछ मांगने के लिए आए थे। बहुत सारी प्रार्थनाएं आपके अंदर हृदय में थी, लेकिन जैसे ही बाबा को स्वर्ण सिंहासन पर देखा आपने, सोने के मुकुट लगाए हुए, सोने का हार पहने हुए, सुंदर सुंदर जरीदार बेल बूटे वाले कपड़े पहने हुए और सुंदर समाधि पर कपड़ा बिछा हुआ देखकर आपका हृदय संतृप्त हो गया। आप सब कुछ भूल गए, धन्य कर दिया, धन्य हो गए आप, कमाल कर दिया। लेकिन आपने अपनी मनोकामना तो नहीं मांगी, केवल अपनी झोली फैलाकर बाबा ही को मांग लिया। मैं आपकी करुणा का कैसे बखान कर सकता हूँ। आपने बहुत पुण्य का काम किया है, जो बाबा को अपनी झोली में प्राप्त कर लिया है, और बाबा आपको हमेशा सम्मानित करते रहेंगे। इन्हें घर पर ले जाओ, प्रेम पूर्वक अंतःकरण से इनकी उपासना करो, और जब भी साथ में, जब भी आप व्यक्तिगत रूप से शिरडी के दर्शन करने आओ, तो ये जो दर्शन श्रृंखला में जहाँ जहाँ मैंने महत्व बताया है उसको आप आत्मसात करिए और अपने हृदय को, अपने कलेजे को, अपने कूटे को, अपने परमपिता को, अपने पिता के पिता को अपने कलेजे से लगा कर लाओ। जिस प्रकार बाबा ईंट से प्रेम करते थे अपने सदगुरु की धड़कन को, उसमें उन्होंने उसकी सदगुरु के धड़कन को आत्मसात करते थे। वो हमेशा सदगुरु ही मानते थे, उस ईंट को अपना भाग्य मानते थे। ऐसे ही अपने को उनके जो साईं सचरित है उसे भाग्य मानना है। और जब भी दर्शन करने आओ तो शिरडी अपना मायका है, और मायका में कम से कम 3 दिन आपको रहना है, और वहाँ द्वारका माई में सेवा करना है। 3 दिन तक के आपका पूरा दर्शन होगा। मिनिमम 3 दिन लगते हैं, क्योंकि मैं बार बार जाता हूँ तो मुझे 3 दिन लगते हैं। इसीलिए वहाँ टूरिस्ट बनकर नहीं आना, प्रेम लेके आना, अपनी माँ के घर आ रहे हैं। धन्य कर दिया आपने। इस दर्शन श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, ये नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है, इस पेड़ के दर्शन कीजिए। पहले तो इसे प्रार्थना पूर्वक नमस्कार कीजिए। मैं इसका महत्व बताना चाहता हूँ। श्री साईनाथ महाराज ने इस नीम के पेड़ के नीचे अपने सदगुरु की 12 वर्ष तप किया। जिस ईंट से उनके सदगुरु के प्राण गए थे, उस ईंट को उन्होंने अपने कलेजे से लगा के लेके आए थे, और जब वो 5 या 6 वर्ष के लगते थे तब उन्होंने यहाँ पर 12 वर्ष साधना की। और गांव वाले ने जब 12 वर्ष साधना कर ली और साधना के बाद वो आए, तो गांव के लोगों ने उनके दर्शन किया। सबसे पहले नाना चौकीदार की माँ ने दर्शन किया, इसके बाद वो अंतर ध्यान हो गए, और फिर चांद भाई पाटिल के भतीजे की बारात में पुनः उनका 3 साल बाद खंडोबा में आगमन हुआ, जो अपन क्रमशः फिर 60 साल तक के उन्होंने अपनी द्वारका माई मस्जिद को कर्मस्थली बनाया। और सब जब देह त्यागे तो समाधि मंदिर में वो बैठे, और उनकी समाधि भी वहीं है। दोनों जीवांत रूप में, मूर्ति भी जीवांत है और समाधि भी जीवांत है, जिसका आपने दर्शन कर। उस ईंट को लेकर उन्होंने 12 वर्ष तप किया है, और जब वो बाहर आ गए तप करने के बाद, तब शिरडी वासियों ने उस प्रमाणीकरण, उसका सत्यापन, उसका परीक्षण करने के लिए वहाँ पर खुदाई की, और खुदाई करने के बाद उन्होंने एक गौमुखी गुफा देखी, और बहुत सारे फूल देखे, लकड़ी के तख्त देखे, और एक ईंट के चारों ओर जलते हुए दिए देखे। फिर उस स्थान को उन्होंने यथावत रख दिया। हे बेटा बेटियों, बहुत भाग्यशाली हो आप, बहुत भाग्यशाली पल है आपका। 12 वर्ष बाबा ने उस ईंट के पास अपने सदगुरु को मानकर तप किया है, और तप इस बात का किया है कि जो भी
बेबस, लाचार, दुखी, व्यथित, संताप, जो भी कष्ट, रोगी, महारोगी जो भी मेरे पास आए, उनके रोग को हस्तांतरित कर सकूं, अपने शरीर पर ले सकूं। और प्रार्थना करते, आठों पहर अपने सदगुरु की प्रार्थना करते थे, आठों पहर अपने सदगुरु से प्रेम करते थे। वो उनका आध्यात्मिक केंद्र है और वो उनकी पाठशाला है सदगुरु की। वहां पर उनके जो अश्रुपात हुए इस प्रार्थना के कारण, इस प्रेमालाप के कारण, माता और पुत्र के बीच में, गुरु और शिष्य, गुरु माता है वो, गुरु और पुत्र के बीच में जो वार्तालाप हुए, जो प्रेमाश्रु गिरे हैं, जो अश्रुपात हुआ है, वो नीम के पेड़ की कंदराओं से पत्ती तक पहुंचा है। तब 12 वर्ष के तप के बाद वो सुधा श्रावण कर रहे हैं। कुछ लोग परीक्षण करने जाते हैं कि हमको तो नीम की पत्ती कड़वी लगती है, तुम्हारे कैसे साईनाथ महाराज। गुरु माता से कैसा प्रेम होता, वो साईनाथ महाराज से सीखो, वो अपने गुरु से कैसे प्रेम करते। वही प्रेम को सिखाने के लिए ये साई चरित्र का निर्माण हुआ है, जिसमें 21 अध्याय अपन ने पढ़ चुके हैं। और ये दर्शन की श्रृंखला के बाद हम 22वें अध्याय से फिर अनुभव की कथाएं चालू करें। हमने बीच में इसीलिए आपको लाए कि ये कथाएं तो चलती रहेगी सालों साल, लेकिन हो सकता है बीच में कोई शिरडी आ जाए और टूरिस्ट बन के चला जाए तो वो आनंद की प्राप्ति नहीं होती। वहाँ तो माँ का घर है और माँ के घर में जब तक अच्छे अच्छे व्यंजन, पकवान और वार्तालाप ना हो, गुरु माता और पुत्र के बीच में वार्तालाप ना हो तो आनंद कैसे आए। तो जो इस नीम के पेड़ की तप का महत्व समझता है और उसकी परिक्रमा लगाता है, आजीवन अनंत काल तक, जन्म जन्मांतर तक बाबा का वह शिष्य रहेगा और हमेशा बाबा उसका पालन करते रहेंगे। और बाबा की करुणा हमेशा उनके सर पर बरसती रहेगी। और हमेशा हमें एक श्लोक गाना चाहिए, सदा निम्ब वृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधा श्राविणम तिक्तमप्य प्रियम तम तरुं कल्प वृक्षादिकम साधयंतम नमामीश्वरम सद्गुरु साईनाथम। सदा कल्प वृक्षस्य तस्यादि मूले भवद भाव बुद्धिया सपरया दिसेवाम निर्णाम कुर्वर्ताम भुक्ति मुक्ति प्रदम तम नमामीश्वरम सद्गुरुम साईनाथम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जो नीम जैसे स्थायी कड़वा स्वभाव को मीठा करके सुधा श्रावण करवा सकता है, उसी प्रकार वो मनुष्य के स्वभाव में भी चेंज लाता है और उसे वैभव और मोक्ष भी प्रदान करता है। इन श्लोकों के साथ और इस महत्व के साथ इसकी परिक्रमा करने पर आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी और जो भी आपके हृदय में मनोकामना चाहे आपने व्यक्त किए हो या नहीं किए हो, वो अवश्य पूरी होगी। बाबा कहते थे कि ये मेरे सदगुरु का स्थान है। यहाँ पर सदगुरु के चरण जो श्री हरि के चरण के तुल्य है, वो यहाँ पर स्थापित है। यह गुरु स्थान है, इसकी महिमा अगाध है। और वो कहते भी थे, जो इस महिमा को समझेगा वह मुझे पालेगा। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। निम्मं वृक्षा नमो नमः, सद्गुरु चरण नमो नमः, गुरु चिंतन नमो नमः, श्री हरि चरण नमो नमः। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अगले वीडियो में हम लेडी बाग और जो धार्मिक मंदिर बाबा ने अपने हाथों से बनाए हैं वहाँ घूम लेंगे और छोटा सा एक वीडियो और बनेगा हमारा। फिर उसके बाद उसी में हम 5 घरों की भिक्षा का भी बता देंगे। इसके बाद फिर हम एक वीडियो के बाद हम फिर कथाओं पे आ जाएंगे, अनुभव की कथाएं जो साईं चरित्र में वर्णित है
और वो हम आपके हृदय तक पहुंचाएंगे। आप उसे आत्मसात करना। जब तक के लिए सबको ओम साई राम।